आप सभी को नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 के टॉपिक के साथ आपके सामने पेश हो रहे हैं। यह टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इस टॉपिक से छत्तीसगढ़ में होने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए ज़्यादा समय ना बिताते हुए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 आपको आज हम पढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, यहाँ पे जो लिखा है 6 मार्च 2023, ठीक, इस दिन याद रखिएगा बजट पेश किया गया है। क्या किया गया है? तो बजट को पेश किया गया है। आपको एक एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें पूरे चीज़ों को हम देखते चलेंगे। साथ ही साथ जितने भी एग्जाम होंगे उसमें क्वेश्चन फंसेंगे, इसीलिए आप ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपसे बनेंगे। आप क्वेश्चन बनाइए, अन्यथा अगर आप बाद में इस वीडियो को देख के अगर कहीं क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपसे पूरे क्वेश्चन बनेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे कि 6 मार्च 2023 को बजट पेश किया गया है, ठीक है। किनके द्वारा पेश किया गया आप सभी जानते होंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा बजट को पेश किया गया है। साथ ही साथ ये जो आप लोगो देख रहे हैं, ये लोगो भी इस बार इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस लोगो को आप ध्यान से देख लीजिएगा। इस लोगो में आखिरकार ऐसा क्या है, आपसे पूछ देगा ऑप्शन में, तो आपको बताना है। आखिरकार ये लिखा है छत्तीसगढ़ में भरोसे का बजट 2023। आखिरकार बजट की संज्ञा क्या दी गई थी? तो ये जो भरोसे का बजट है, इसे इस बार संज्ञा दी गई है। क्या की? तो बजट की 2023-24 की संज्ञा दी गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। आपसे पूछेगा क्या क्या कलर का यूज हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू ऐसे कलर का यूज हुआ है। और पिक में जो कि आप फोटोज देख रहे हैं, इस फोटो में क्या क्या का प्रयोग हुआ है आपको याद रखना है, ठीक है। इतना आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इस बार बजट में किसकी संज्ञा दी गई है? तो ये भरोसे का बजट 2023 संज्ञा दी गई है। पूर्व में 2022 में क्या का बजट की संज्ञा दी गई थी? तो न्याय का बजट। क्या की संज्ञा दी गई थी? तो वो था आपका न्याय का बजट। इतना याद रखिएगा। चलिए अब हम देखेंगे, लाइन टू लाइन देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। साथ ही साथ पढ़ते जाएंगे। चलिए देखिए, जैसे कि भरोसे का बजट 2023 की बात कर रहे हैं हम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 2022-23 का वित्त बजट विधानसभा में कब पेश किया गया पूछेगा, तो आप बताइएगा 6 मार्च 2023 को पेश किया गया था। पहला फैक्ट हम लोगों ने देखा, तो कब पेश किया गया था? 6 मार्च 2023 को यह बजट पेश किया गया था। इतना याद रखिएगा। साथ ही साथ यह किस चीज में पेश किया गया बजट को? तो याद रखिएगा, गोबर से बने ब्रीफकेस में इन्होंने प्रस्तुत किया था। पिछले बार भी गोबर के ब्रीफकेस में ही पेश किया गया, इस बार भी गोबर के ब्रीफकेस में ही इसे पेश किया गया, तो इसीलिए आपको इसे भी याद रखना है। साथ ही साथ यह सरकार की ई बजट पेश करने का पहली बार सरकार ई बजट पेश की है। तो याद रखिएगा, आपसे कथन में पूछेगा सत्य असत्य, उसमें ये काम आएगा। इसीलिए लाइन टू लाइन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, नोट कीजिएगा, जितना आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उतना नोट कीजिएगा। साथ ही साथ प्रदेश में बजट पेश करने की शुरुआत कब की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में 2001 से बजट पेश करने की शुरुआत की गई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह 5वां बजट था, याद रखिएगा, ठीक। और फिर देखते हैं नेक्स्ट लाइन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल का कौन सा बजट? तो 5वां बजट। ये जो 5वीं सरकार का बजट लिखा है, याद रखिएगा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी 5वां बजट है, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है बजट का आकार कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। बजट का आकार कितना है? तो बजट का आकार कितना है? 1,21,500 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे याद रखिएगा। 1,21,500 करोड़ रुपए के अपने वार्षिक बजट की घोषणा की है सरकार ने, ठीक है। आपको इसको याद रखना होगा। चलिए और थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। अब ब्रीफकेस के बारे में देखेंगे। हमने देखा फैक्ट, अब ब्रीफकेस के बारे में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरकार ये ब्रीफकेस बना क्या चीज से? तो याद रखिएगा, ये ब्रीफकेस गोबर से बना है। गोबर के पेंट कलाकारियों के द्वारा इसे बनाया गया है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ जो बजट में है क्या था इंपॉर्टेंट, आखिर वो जो डायग्राम था, वो ब्रीफकेस, जो ये ब्रीफकेस है, ये बना क्या चीज से है? आखिरकार ये जो डायग्राम में पिक्चर्स आप देख रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारी चीज देखेंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ महतारी एवं कामधेनु का भित्ति ब्रीफकेस में उकेरा गया है। आप देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ महतारी और ये कामधेनु को भित्ति चित्र के रूप में ब्रीफकेस में उकेरा गया है। आपको पिक में दिख रहा होगा, ध्यान से आप देखिए। और साथ ही साथ किनके द्वारा बनाया गया है? तो ये
सरगुजा आर्ट द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सरगुजा आर्ट द्वारा बनाया गया है। चलिए देखते हैं, आप ध्यान से इमेज को देखिए। एक साइड आपका कामधेनु है, ठीक है, और एक साइड छत्तीसगढ़ महतारी का फोटो आपको दिख रहा होगा, इतना याद रखिएगा। साथ ही साथ चलिए देखते हैं बजट के ब्रीफकेस के फ्रंट साइड, जैसे कि ये फ्रंट साइड है, मान लीजिए ये फ्रंट साइड है, तो इसमें छत्तीसगढ़ महतारी की छवि अंकित की गई है। यह संदेश दे रहा है आपको कि बजट छत्तीसगढ़ महतारी की ममता के समान सभी व्यक्ति के लिए न्याय दिलाएगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसीलिए याद रखिएगा। ये जो महतारी है उसका उद्देश्य क्या है, तो छत्तीसगढ़ की महतारी का उद्देश्य है ममता के समान सभी व्यक्तियों के लिए न्याय दिलाना। आपको दिख रहा होगा, ये इमेज है, आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए ब्रीफकेस के दूसरी तरफ देखते हैं। माँ कामधेनु की छवि है, इसमें गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई दर्शाई गई है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य आपको बता दूं, जनता हेतु कामधेनु रूपी बचत एवं नागरिकों के प्रति स्नेह को दर्शा रहा है। आप ये इमेज में देख सकते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। पिक नहीं नोट हो रहा है तो कामधेनु लिखिएगा, उसके जस्ट बगल में लिखिएगा कामधेनु रूपी बचत एवं नागरिक के प्रति स्नेह, ऐसे करके आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। बजट ब्रीफकेस के अंकित भित्ति चित्र के अनुरूप एवं इनोवेटिव बात यह है कि यह भित्ति चित्र छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहरी कोठान निर्मित द्वारा बनाया गया है, गोबर पेंट द्वारा बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। साथ ही साथ देखते हैं लास्ट लाइन। राज्य में 2 शहर रायपुर और अंबिकापुर में स्थित शहरी कोठानों में गोबर पेंट्स का निर्माण व्यावसायिक उत्पाद प्रारंभ किया गया है, इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा। हम लोगों ने इतना इंपॉर्टेंट चीज देखे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे अब, साथ ही साथ आप थोड़ा सा 2 और बचे उसे भी देख लीजिए। अंबिकापुर शहरी गोठान में गोबर से निर्मित एम्लसन के वाटर कलर पिगमेंट मिलाकर यह कलाकृति सरगुजा के ग्राम सुखरी में भित्ति चित्र कलाकार द्वारा तैयार किया गया है, याद रखिएगा। साथ ही साथ ये जो कलर की बात कर रही है, कितने कलर से ये ब्रीफकेस बनाया गया है, तो आपको याद रखना है 9 कलरों से। कितने कलर से? 9 कलर से भित्ति ब्रीफकेस को तैयार किया गया है, इतना इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। जो कलाकृति युक्त गोबर पेंट से निर्मित भित्ति चित्र वाले बजट ब्रीफकेस को तैयार करने में कितना दिन का समय लगा है, तो कितने दिन का समय लगा है ये याद रखिएगा, 15 दिन का समय लगा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या घोषणा की गई थी, ठीक है, मुख्य बजट में क्या क्या घोषणा थी जो आपको याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, पहला देखते हैं 18 से 31 वर्ष के बेरोजगार युवा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बेरोजगारी भत्ता, कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको शुरू में ही इसको दिया गया है, याद रखिएगा बेरोजगारी भत्ता। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता कितना दिया जाएगा, 2500 रुपये बेरोजगारी दिया जाएगा। अब इसका मानदेय आखिरकार यह किस स्थिति में दिया जाएगा, यह सब आपको अगर जानना है तो आप इंस्टाग्राम हमारा पेज CGPSC नॉलेज, ठीक है, CGPSC नॉलेज KNOWLEDGE, माउस से बन नहीं रहा है, आप ध्यान रखिएगा। इस पेज में जाके आप फॉलो कीजिए, वहाँ बेरोजगारी भत्ता जितने भी इंपॉर्टेंट योजना होते हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगा। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जितने भी लोकोक्ति मुहावरे उसके फैक्ट छत्तीसगढ़ के आपको सारे इंस्टाग्राम में आपको मिलेंगे, तो इसीलिए आप जाइए पेज को फॉलो कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए हम लोगों ने देखा बेरोजगारी युवा भत्ता 2500 रुपये दिया जाएगा, इसका क्या वो था टाइटेरियन था, वो सब आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि योजनाओं को पूरा डिटेल से बताऊं तो आप कमेंट में बताइएगा कि हम योजनाओं को एक एक योजना को डिटेल में आपके लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए साथ ही साथ याद रखिएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भत्ता जो कि 6500 रुपये था, अब उसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। आप इसे याद कैसे कीजिएगा, देखिए एक साइड लिखिएगा किस क्षेत्र में किया जा रहा है और ये कितना बढ़ाया जा रहा है और क्या विशेष है, ठीक है। इस प्रकार से डायग्राम बना के आप पूरा याद रखिएगा। देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का भत्ता कितना बढ़ा दिया गया है, टोटल 10,000 रुपये कर दिया गया है। आंगनबाड़ी जो सहायता होती है उनके 3550 रुपये से बढ़ाकर सीधा 5,000 रुपये किया गया है। इस बार भरोसे के बजट के नाम पे सरकार ने सभी को पैसा बांटा है, इसीलिए आपको याद रखना है अधिकतर क्षेत्र में पैसा इस बार बांटा गया है और वृद्धि की गई है, मानदेय में वृद्धि की गई है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर में दुर्ग तक लाइट मेट्रो की घोषणा की है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। पूछेगा कहाँ पे लाइट मेट्रो की घोषणा की है, तो याद रखिएगा कहाँ पे की है, तो दुर्ग में लाइट मेट्रो की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। इस बार बजट में कितने नवीन स्कूल खोले जाने की बात कही गई है, तो 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले जाने की बात कही गई है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखते हैं, महेंद्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा और गीदम में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में अब वर्तमान में कितने मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, आपको कमेंट में बताना है। 10 शायद तक मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। आप कंफर्म होकर कमेंट में बताइए कि कितने अब टोटल मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में खोले जाएंगे। साथ ही साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षित बेरोजगारी को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना शुरू की गई है। जी हाँ, 2500 रुपये। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय की वृद्धि की गई है, बढ़ोतरी की गई है। कितना, तो 10,000। हम लोगों ने देखा ऊपर, आपको बताया। चलिए, और उसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं, मध्याह्न भोजन में अंतर्गत रसोइया जो स्कूलों में काम करते हैं, उनका जो रसोइया होते हैं उनके में भी वृद्धि की गई है। अब उन्हें 1800 रुपये मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम पटेल को दिए जा रहे हैं 2000 रुपये पहले, अब कितने दिए जाएंगे, तो 3000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के पर्व त्योहार आपत्ति वित्ती के सहयोग करने वाले होमगार्ड के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। होमगार्ड का वेतन जो कि 6300 रुपये था, अब उसे बढ़ाकर 6420 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायक योजना राशि को बढ़ाकर जो कि 25,000 था, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो कितना कर दिया गया है, 50,000 रुपये कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा आप। साथ ही साथ नेक्स्ट देखते हैं, उद्यानिकी प्रयोग के प्रदर्शन के लिए नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। चलिए, इतना याद रखिएगा। साथ ही साथ अब देखते हैं, खेतीबाड़ी किसानों के लिए क्या सौगात की गई है, याद है। देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे पढ़िए, राजनांदगांव रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाला हूँ बजट से, तो आपको इसको ध्यान से वीडियो को देखते रहना है। ठीक है, नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप लिखिए, नहीं तो ध्यान से देखिए। एग्जाम के समय आप कंटिन्यू इसको फिर से एक बार देख सकते हैं। उसी प्रकार रसायन एवं जैविक कीटनाशकों की गुणवत्ता युक्त परीक्षण हेतु रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक, इतना याद रखिएगा। और आधुनिक तकनीकों के प्रदर्शन हेतु रायपुर के अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। इतना याद रखिएगा। खेती किसानी के सौगात के लिए देखें, अब हम घोषणा देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण घोषणा है, और उस घोषणा के अंतर्गत कितने का प्रावधान किया गया है योजना में। चलिए याद रखिएगा, जैसे कि देखिए, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, किस योजना के अंतर्गत कितना प्रावधान किया गया है, ये एग्जाम में पूछता है, इसीलिए आपको इसको भी ध्यान से पढ़ना है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत कितना किया गया है, आपके लिए लिखा है 100 करोड़। लिखिएगा, मुख्य वृद्धि संपदा योजना, डैश डालिएगा 100 करोड़ प्रावधान, ऐसे करके लिखते जाइएगा, आपको याद हो जाएगा। जैसे मैं डायग्राम बनाया हूँ उसी प्रकार से आप एक बार लिखिए, 2 बार लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा। आवास योजना के तहत कितने का प्रावधान रखा गया है, 3238 करोड़ रुपए का। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सड़कों के लिए कितना किया गया है, तो 500 करोड़। जैसे कि ये 500 करोड़ लिखा है, तो याद रखिएगा, यहीं से सट से याद रखिएगा, 100 करोड़ किसके लिए था, तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लिए। ऐसे करके याद रखिएगा, जैसे कि सम में बांट रहा है, मान लीजिए 500, 400, 100, 200, ऐसे, तो याद रखना है, कंटिन्यू याद रखना है। 100 मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा और 500 किसके लिए, सड़क के लिए। प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपए, ऐसे याद रखिएगा। मुख्यमंत्री परख सम्मान के लिए कितना दिया गया है, तो 5 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट है। कबीर धाम में जो नवीन जंगल सफारी बन रहा है उसके लिए 2 करोड़ रुपए की। ठीक है, और साथ ही साथ 101 स्वामी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाएंगे, उसके लिए भी टोटल 807 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक, याद रखिएगा। साथ ही साथ 4 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय जो खोले जाएंगे उसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता में 990 करोड़। गांधी किसान न्याय योजना 6800 करोड़ रुपए। ठीक है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 3800 करोड़ रुपए, और नगरीय क्षेत्र में 1000 करोड़, और नगरीय क्षेत्र की औद्योगिक पार्क वाले क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए दिया गया है। साथ ही साथ कोरबा के नवीन ताप विद्युत क्षेत्र के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इतना आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट थे सारे। अब हम देखेंगे कि मानदेय में जो वृद्धि की गई है, इंपॉर्टेंट सिर्फ देख रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका एक भी छूटेगा नहीं एग्जाम के लिए, आप पूरा ध्यान से याद रखिएगा।
चलिए, मानदेय में जो वृद्धि की गई है उसे हम देख लेते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु कितने की वृद्धि की गई थी? तो 10,000 रुपये प्रति माह अभी नहीं दिया जाएगा आंगनबाड़ी वाले को। ठीक, याद रखिएगा कितना, 10,000। और साथ ही साथ मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7,500 रुपये प्रति माह। उसी प्रकार आंगनबाड़ी सहायिका हेतु 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। साथ ही साथ होमगार्ड जवान हेतु न्यूनतम 6300 रुपये जो था वह 6420 रुपये कर दिया गया। इतना इंपॉर्टेंट मैं पहले भी आपको बताया हूँ। अब साथ ही साथ विद्यालयों में कार्यकर्ता स्वच्छता कर्मियों को 2,800 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ग्राम पटेल को 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। साथ ही साथ कोटवार एवं सेवा भूमि के आधार पर 3,000, 4,500 और 5,500 और 6,000। याद रखिएगा, उनको कोटवारों को उनकी आधारता के आधार पर वो प्रावधान किया गया है। ठीक, इतना आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए परफेक्शन से इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ बजट के इतने क्वेश्चन हमने देखा। अगर आप ध्यान से वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपसे एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा। पूरा वीडियो शुरू से अंतिम तक अगर देखे होंगे तो आपसे क्वेश्चन कहीं भी जाइए, कोई भी वीडियो देखिए, एमसीक्यू के आपसे बनेंगे। अगर आपसे लग रहा है कि क्वेश्चन कुछ छूट रहे हैं तो हम उसे आपको एमसीक्यू के द्वारा प्रैक्टिस करा देंगे। आप चाहते हैं एमसीक्यू बजट के ऊपर लाएं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, आपको वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा क्योंकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अदर चैनल पे आप हमारे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।